छोड़ो भाई साहब, तो बारिश में आ गए देखने कितनी पड़ रही है। जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। मौसम हो रहा है, ये बारिश हो रही है। अभी वॉक पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन हो गया, पड़ गए तो चल, बारिश आ रही है बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही हैं और ऊपर से बारिश आ रही है। ऐसा लग रहा है आंखें सूज गई हैं, जैसे मोटी मोटी सी हो गई हैं। जैसे बारिश रुकती है छोटों को घुमा के लाते हैं। कैसे बैठे आप? बारिश हो रही है बाहर, पहुँच देखो उसके पहुँच, बारिश हो रही है। अभी जैसे रुक जाएगी ना फिर घूमी घूमी चलेंगे। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए। तो भाई जैसे ही बारिश रुकी हम लोग आ गए घूमी घूमी करने। अभी मैं शहज़ा को लेके आई हूँ। शहज़ा भाई सब सोच रहे हैं किधर किधर करना है किधर। उसके बाद में नाबू भाई सब आएंगे। थोड़ा सा लेट हो गए बारिश के चक्कर में, क्योंकि बारिश नहीं रुकी थी। और पता नहीं कैसी बारिश हुई, गर्मी बढ़ गई, मतलब उमस सी हो गई। ऐसे ठंडक हो जाती है ना बारिश के बाद में, वो नहीं है। हवा तो है, हवा में ठंडक तो है, लेकिन उमस सी अजीब सी हो गई। नवाब साहब मुआयने पे, गोलू जी आगे आगे, चिंटू एंड भोलू पीछे पीछे। शाबाश, यही निशाना था। गाइस मिर्च मसाले खाने के बाद में मैं बना रही हूँ चाय। चाय पी के ये तो नहीं बोल रही सफाई पे लगते हैं, लेकिन काम धंधे पे लगते हैं, जो भी कर सकते हैं। आज पे ये आएंगे, थोड़ा सा काम रह गया था पेंट वगैरह का, तो पेंट वगैरह हो जाएगा। आज का दिन भी लगेगा। और आज शायद संडे, हाँ संडे है, और कल मंडे है। कल मैं अपनी एंडोस्कोपी कराऊंगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इग्नोर करते करते। इससे पहले कुछ और ज़्यादा पेन वेन स्टार्ट हो जाए, फिर से एंडोस्कोपी करा के और फिर आगे जो फर्दर ट्रीटमेंट रहेगा, जो भी डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। अगर एलोपैथी, मैं सोच रही हूँ कि पता चलेगी क्या बीमारी है, तो एलोपैथी तो मैं थोड़े टाइम के लिए खाऊंगी ताकि रिलीफ मिले। उसके बाद में मैं देसी इलाज ज़्यादा प्रेफर करूँगी, कि उससे क्या होता है ना, मुझे मतलब मैंने पर्सनली फील किया एलोपैथी खा खा के मेरा शरीर काफ़ी ख़राब हुआ है, जो कि मैं तो शेयर नहीं कर सकते आपके साथ में। जो मुझे अंदर से जो मेरी मशीन जो फील हो रही है ना, समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा नुकसान करती है। वो एडिट होने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि बारिश लेट बंद हुई ना, सारा काम लेट हो गया। यहाँ पे खिले हैं 2 कृष्ण कमल। आप लोग भी मेरे साथ में एंजॉय करो मेरे कृष्ण कमल को, जैसे मैं देख देख के राजी होती रहती हूँ, आप लोग भी हो जाओ। देखना कितने सुंदर है यार, ये कितने सुंदर है। चल रहा है काम, ठीक है। और जो अपने कारपेंटर भी है ना, वो बिल्कुल एकदम टाइम से आ गए। मुझे तो पता भी नहीं था वो इतनी जल्दी आएंगे। इसको फ्री हो गया। नंबर नहीं है। आपको क्या चाहिए? पर्दे के पीछे छुप के बैठे हो, आपको लग रहा है आपको कोई देख नहीं रहा है। क्या चाहिए आपको बताओ। रोहन क्या होता जा रहा है इसे पागल लड़के को? क्यों पागल हो रहा है तू? अपने जो कारपेंटर भी आए थे ना कल फरीदाबाद से, रोहन लेके आया था। आज भी वो टाइम से आ गए। मैं देख रही हूँ ऐसे, मैंने भैया आप आ गए? कह रहे हाँ। मैंने कहा मेट्रो से आए? कह रहे नहीं, ये रोहन ने आज अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ में भेजा है। तो इतना आज काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा ही मतलब बारीक काम बचा हुआ था जो वो बीच में छोड़ गए थे। तो आज काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आज से या फिर कल से घर की एकदम डीप क्लीनिंग शुरू कर देंगे, एकदम सफाई हो जाएगी। और फिर फाइनली मन भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। रोहन को तो सफाई का बहुत ज़्यादा कीड़ा है, OCD है, मुझे नहीं है। मुझे ये है कि हाँ बस हो जानी चाहिए, होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि गंदा ही पड़ा रहे। लेकिन करेंगे सफाई, आज से या कल से शुरू कर देंगे 1-2 दिन में, और फाइनली तब जाकर रिलीफ मिलेगा। सब्जी वगैरह मैंने काट के रख दी, और बच्चों का खाना भी मतलब जो बनेगा, सब्जियां काट के रख दी, आके बनाऊंगी। क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ नवाब की दुनिया, थोड़ी देर वहाँ पे लगा के आने, क्योंकि रोहन यहाँ पे है। नहीं तो हमेशा रोहन रहते हैं, मैं घर पे होती हूँ। लेकिन रोहन क्या है ना, रोहन बताएंगे काम कैसे कैसे क्या क्या होना है, क्योंकि और मुझे बिल्कुल भी क्लू नहीं है इस चीज़ का कि कैसे क्या होना है। तो मैं जा रही हूँ रोहन की जगह, वहाँ जाके थोड़ी देर बैठ के आके फिर अपना खाना बनाती हूँ, खाते हैं खाना। कल क्या हुआ, कल बाहर का खाना पड़ा और पिज़्ज़ा खाना पड़ा, जो कि मुझे पिज़्ज़ा तो बिल्कुल ही नहीं खाना
लेकिन और कोई ऑप्शन ही नहीं था, मतलब और कुछ था ही नहीं उस टाइम पे पिज़्ज़ा के अलावा। अगर था तो पिज़्ज़ा ही था, नहीं तो फिर कुछ खाली पेट। फिर दर्द उठ जाता तो इसलिए मेरे को खाना पड़ा। और ये जो प्रोसेस्ड फूड है ये मुझे बिल्कुल नहीं खाना है, और ना मैं खा रही हूँ। लेकिन कल खा लिया तो बड़ा गिल्ट सा हो रहा है, गिल्टी सी फील कर रही हूँ। कि होता है ना, आप लोगों को भी होता होगा कि कुछ पहले हम खा लेते हैं, एक्साइटमेंट में खा लेते हैं, चलो ये तो मेरा एक्साइटमेंट भी नहीं था, मजबूरी थी। फिर खा के फिर बड़ा गिल्ट सा भी होता है, अरे यार नहीं खाना चाहिए था, नुकसान देगा ये वो। तो मेरे को बड़ा गिल्टी सा हो रहा है रात से। लेकिन अगर नहीं खाती तो पेट में दर्द उठ जाता, फिर दवाई खानी पड़ती, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रिगर हो जाता। तो इसलिए मैंने खा ही लिया। और अब मैं घर का खाना बना रही हूँ, अपना आके बनाऊंगी और आराम से सिंपल सा खाएंगे। तो मैं बैठी हुई हूँ नवाब की दुनिया में बाहर, विक्रम गया है और मैं अंदर इसलिए नहीं जा रही क्योंकि सारे बच्चे सो रहे हैं, मैं कैमरे पे देख रही हूँ। मैं जैसे ही जाऊँगी, तो जैसे रोहन के पीछे पड़ते हैं ना, सारे एक्साइटेड होते हैं, तो ऐसे ही सारे एक्साइटेड होंगे, उठ जाएंगे और फिर एक दूसरे से लड़ते हैं कि मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, आप लोगों को पता ही है। तो इसलिए मैं बाहर बैठी हूँ, बीच बीच में विंडो से, खिड़की से झाँक झाँक के देख लेती हूँ या फिर कैमरे में देख लेती हूँ। बस जैसे विक्रम आएगा फिर घर जाके खाना बनाऊंगी। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, इतना तो मुझे आइडिया नहीं था, इतना टाइम लग जाएगा, बहुत तेज। कोट और लगेगा, ये तो एक कोट में इतना अच्छा लग रहा है, देखना कितना प्यारा लग रहा है, चमक के आया एकदम। ये वाइट होने से ये साइड का ऑफ वाइट लग रहा है। मैं आ गई हूँ घर और मैं बनाती हूँ फटाफट खाना। मैं आ गई घर, घर आके खाना बना रही हूँ। खाना बना के खा के फिर मिलते हैं। और ये प्याज बहुत ज़्यादा कड़वी है, चॉपर में काटी है, फिर भी इतनी लग रही है। मैंने 10 मिनट में जो बन सकता था वो बना लिया। मटर मशरूम पता कैसे डाले हैं, प्याज टमाटर मशरूम मटर मसाले डाल के, धनिया पाउडर, और कुकर की सीटी बंद कर दी। वैसे मैं खुले में बनाती हूँ लेकिन कुकर में बनाया क्योंकि जल्दी बन जाएगा। रोटी बनाने का टाइम नहीं था क्योंकि मैं भूख से मरी जा रही थी, तो मैंने राइस बना लिया। कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है इन दोनों का, लेकिन मरता क्या ना करता। अमरेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली, देखना इसको क्या कर रहा है। इसके पैर देखो, ये फिर क्यूट सी शक्ल देखो, फिर पिछले पैर देखो, और फिर ये देखो कि देख क्या रहा है। ये देख रहा है कि भैया ठीक से कर भी रहे हैं पेंट के नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, अभी गाइस अभी ना एक तीर जा रहा था, तीर। तो रोहन ने कहा नहीं तीर तुम ऐसे नहीं जा सकते, इधर आओ मेरे पास आकर लगो, मुझे सीने से लगाओ। हमने टीवी उतारा भाई साहब, एक वायर जो इसका था, पहली बता रही हूँ मैं, जो इसका वायर था, रोहन कम से कम 15 मिनट से इसमें लगा रहे, हर जगह लगा रहे, हर जगह लगा रहे, हर जगह लगा रहे। कह रहे इसमें से निकला था कहाँ लगेगा, इसमें से निकला था कहाँ लगेगा। फिर पता चला कि वो वायर तो इसमें लगना था, और हमारा हो गया पोपट। अंदर चलो बाबू, गर्मी है ना, अंदर एसी चल रहा है, जाओ अंदर जाओ। शाबाश। कैसे जाता है, झूल तो चलता कैसे, हलता हुआ। और यहाँ पे खिले हैं 2 फूल, जिन पे ये तो सुबह तक ठीक थे, इनमें भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। ये देखो भंवरे भाई साहब जूस चूस रहे हैं। और ये इधर ये 2 फूल खिले तो सुंदर, ये पिंक, उधर एक्सोरा वगैरह, उधर वो गुड़हल तो चलते ही रहते हैं। और मैं दिखाती हूँ जो दूसरा रूम है ना, उसमें क्या काम चल रहा है। जिसमें अलमारी में दरवाजे लगे हैं ना, तो उसमें ना ये हैंडल भी लग गए, ये हैंडल रह गए थे, ठीक है। उसके बाद में एक इधर एरिया था, ओहो देखा देखा देखा, ये लग गए, ठीक है। इसके बाद में इन 2 में लॉक लगवा दिया, और इसमें नहीं लगाया क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, और इसमें ये लगने थे, ये लग गए नीचे शू रैक के लिए। तो इधर ये अलमारी का काम कंप्लीट, उधर वो सामने सीमेंट भरवाया था, उसमें पुट्टी लगवा के पेंट करवा दी, वो काम कंप्लीट हो गई। ये वॉल एकदम नई हो गई, पेंट हो गया इस पर। यहाँ पे हमारा एक किचन का कोना टूट गया था कुछ, जब ये फ्रिज आया था ना, तो बहुत बड़ा है, तो ये कोना यहाँ से टूट गया था, तो यहाँ पे वॉल पुट्टी भरवा दी। और जो किचन की जो ये वाली दीवार है, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, बर्तन धोने की वजह से छींटे वींटे आती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। तो यहाँ पे पेंट लग गया, ये साफ़ हो गया। और नवाब साहब बार बार चेक करते फिरते हैं कि काम सब ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। एक्चुअली इसको ना बेड के लिए ऐसे ना फोल्ड कराए हैं, ठीक है। तो नवाब का रिएक्शन पता है, ये फोल्ड हो रहा था ना, तो कल भैया ने यहाँ पे लगा दिया जो भी लगाना था। उसके बाद में उसकी ना घिसाई कर रहे थे क्योंकि वो थोड़ा शार्प हो जाता है। तो नाबू वहीं पे बैठा हुआ था, तो नाबू ना
नाबू की ना, जैसे उसकी घिसाई कर रहे थे तो उसमें से वो निकलता ही है, उड़ता ही है। तो नाबू कर रहा ऐसे बैठा बैठा ऐसे, और इतना क्यूट लग रहा था, ऐसे करा। तो रोहन कह रहे मेरे शरीफ होने का जितना फायदा उठा सकते हो ना उठा लो। भैया उसके मुंह के सामने दौड़ा दौड़ लगे पड़े कसने में, उसको घिस दिया पूरा उसके मुंह के सामने। सबसे कर रहा, इतना क्यूट लग रहा था। काम हमारा बिल्कुल एंड पॉइंट पे है और मैं आ गई हूँ ये थिनर लेने घर के पास से ही। तो भैया ऐसे क्लीन अप कर देंगे सारा काम, ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो रोहन ने बोला कि फटाफट आप ना थिनर ले आओ ताकि थोड़ी सफाई भी हो जाए, क्योंकि वो ना जिस तरीके से साफ करेंगे हम नहीं कर पाएंगे। तो जो पेंट वेंट लग जाता है अलमारी पे, मेन तो वार्डरोब पे जो लगा है वही क्लीन कराना है। गिर जाएगा आगे भी गिर जाएगा। बाहुबली गिरेगा। भाई कितना पसंद है इसको, छत के नीचे छुप छुप के बैठ रहा है, कितना पसंद है। देखना कहाँ चढ़ के बैठा है गधा। जब तक रोहन खुद ना लग जाए मतलब थोड़ी आता है काम करने में। कीकी क्या हो गया? कीकी रुक गया। तो मैं चली गई थी नवाब की दुनिया और घर आई हूँ तो घर आकर देखा है बच्चे हैं बाहर और मौसम एकदम बारिश वाला। तुझको कहाँ भागने की तैयारी है? छोटा मैं छोटा आ गया किसी से नहीं मिला मैं। अब ऐसे कह रहे मम्मा झूठ मत बोलो, बहुत सारे बच्चों से मिले होती। हाँ मिली हूँ मैं, आ जाओ आओ। देखो 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 मेरा पजामा गंदा भी हो रहा है सारा। चलो। तो गाइस एक सीन हुआ है, कल रोहन जो पौधा लेके गया था ना, वो इसका बहुत छोटा सा पौधा था, अब वो कर ही रहा था तो वो उनके बंदरों ने तोड़ दिया वो पौधा। जैसे उसने घर ले जाके रखा होगा, बंदर आए और तोड़ गए। तो अब मैं ममता जी के लिए ये वाला पौधा भेज रही हूँ। ये बैजंती का पौधा है, आप लोग पूछोगे कौन सा पौधा? ये है बैजंती का पौधा जो मैंने ऋषिकेश वाली आंटी के लिए लगाया था, उनके लिए मैं दूसरा लगा दूंगी। जैसे बीज आएंगे ऐसा होता है बैजंती का पौधा, इसमें बीज लगते हैं। इसकी माल ये एक्चुअली ये वाला जो पौधा है ना, ये मैंने मम्मी के लिए लगाया था। इधर ये है हमारा स्टोर और त्यागी चोरी करनी है। अरे यार मेरे वीडियो इतने लोग देखते ही नहीं कि जो वायरल हो लोगों को पता चले कि कहाँ आके चोरी करनी है। तो गाइस एक दरवाजा है ये और ये स्टोर है और हम यहाँ पे रखते हैं अपने बच्चों का खाना। तो गाइस ये एक स्टोरेज के पीछे पैसा रखते हैं। पैसा तो होता तो फिर यही होते हम भी दुबई ट्रिप कर रहे होते। नहीं हमारे पास जब पैसा आएगा। ये बात तो बहुत ऐसे पर्सनल हो गई कि दुबई गए होते। मेरे को पर्सनली दुबई पसंद भी नहीं है। खैर मेरे को फॉरेन की कोई भी कंट्री जाना पसंद नहीं है। अगर मेरे पास पैसा आता है तो मैं अपने इंडिया में ही भ्रमण करना पसंद करूँगी, जो कि मैं करती हूँ और करती रहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को एक्सप्लोर करने में ही ज़िंदगी निकल जाए, इतनी जगहें हैं, ऐसी जगहें हैं। अभी तो हमने सिर्फ हाईवेज घूमे हैं, मेरा एक डायलॉग है शुरू से। अभी तो हमने हाईवेज घूमे हैं, अभी हमें सड़कों पे गलियों में निकलना बाकी है। तो जब हमारे पास पैसा आएगा तो आप लोग गैस करो कि हम लोग क्या करेंगे। ये आपको भी पता है अच्छे से और ये हमें भी पता है कि जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे। रोहन लाइट जाइए खुद से हुआ ऐसा? अच्छा अरे मौसम ही हो गया ऐसे लाल से बादल से हो गए। ये देखो माशाल्लाह भाई साहब। हाँ जी देखो 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 कितनी चूल्हा से भाई, कितना ऑब्सेस्ड है ये विस्की से, इतना ऑब्सेस्ड है कि इसको खुद ही नहीं समझ आता कि कितना ऑब्सेस्ड है दीदी से। सारा दिन पीछे पीछे विस्की के। शायद ना वहाँ पे बैठ गया था तो मैं मस्ती करने लगी थी 2 मिनट और मैंने अंदर आके देखा है भाई साहब सफाई चल रही है। भाई क्या ही करके मानोगे, इंटरनेट गड़बड़ा जाएगा। सब कहेंगे हिमशी के पति जैसा पति हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। Guys, I'm a blogger. No, you are not a blogger. I am blogger. Guys, I'm a bloody blogger. People thought I'm a blogger and I'm living a luxury life. सबका नहीं होता लक्ष्मण। और मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ guys. सब नहीं कमाते लक्ष्मण। वाह वाह क्या बात है रोहन, रूम सेट कर रहे हो आप ये करो मैं वो करूँगी पीछे वाला, ठीक है? कौन सा ना? बेड वगैरह की। यार कुछ तो बोलने दो यार, वीडियो बन रही है यूट्यूब की। कौन सा वाला? कुछ तो बोलने दो यार, सब सोचेंगे हिमशी बैठ के खाती है आराम से। अरे सोचेंगे तो सोचने दो यार, ठीक है? वो वाला मैं कह रही हूँ वो वाला मैं साफ करूंगी, ठीक है? अब
वीडियो है, कुछ तो बोलने दो, कुछ तो होने दो। मैं करती हूँ गाइज, मैं भी काम करती हूँ। ऐसा नहीं है गाइज, मैं भी काम करती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा काम करते हुए कोई नहीं दिखा पाता है, क्योंकि मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो रोहन जो कर रहे हैं, उसके बाद में जो मेरे करने का होगा वो मैं करूँगी। घर बहुत ज़्यादा मैसी है, इतना कि कल का भी पूरा दिन लगेगा, और हो सकता है हमें किसी को पैसे दे के, अगर कोई आना पसंद करे हमारे घर, मतलब कोई लेबर वगैरह, क्योंकि कुत्तों की वजह से हर कोई नहीं आना चाहता, अगर हम पैसे ऑफर करेंगे वो आ जाएगा तो हेल्प करा देगा, और नहीं आएगा तो ठीक है, हम कर लेंगे फिर। रहने दो गाइस, मैं कर लूंगी। ये तो ऐसा हो रहा है जब रिश्तेदार पैसे पकड़ाते हैं। नहीं 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 मौसी, नहीं नहीं बुआ जी रहने दो, बुआ जी रहने दो, नहीं नहीं, लेते भी रहते हैं, नाना भी करते रहते हैं। बेडशीट रोन, बेडशीट झड़ेगी, हटो हटो हटो। मैं आ रही है, देखो गंदा, और ये देखो साफ, सिर्फ झाड़ू लगी है और कितना अच्छा लग रहा है। ममता जी, आपका पौधा यहाँ से जा रहा है, मेक श्योर ये लोग आपको डिलीवर कर दें, इनसे पूछ लेना कि मेरा पौधा कहाँ है, आप तक पहुँचना चाहिए। भैया इसको ऐसे लेके जाना, ये टूटे ना, इसकी मुंडी ना टूटे, ठीक है। ऑलरेडी एक पौधा हमारा खराब हो गया, मर गया। हाँ भैया, भैया ममता, थैंक यू सो मच ममता जी, एंड स्पेशली रोहन, कल आया वो और इतने लेट तक रुका, और फिर काम वाम करवा के गया। रुक जा। स्पेशल थैंक यू रोहन एंड ममता जी, पौधा मैंने आपका दे दिया है, अब आपकी टेंशन नहीं है कि आप तक वो डिलीवर होता है नहीं होता है, कैसे रूप में होता है। मैंने तो बहुत स्वस्थ और हेल्दी पौधा भेजा है, एकदम बढ़िया सा काचक। और इसकी 2 महीने ना, बरसातों के 2 महीने मैं नवाब को, शहजादे को और विस्की को बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ कि वो जब अंधेरा हो जाए वो बाहर रहे, क्योंकि मुझे वैसे पर्सनली कीड़े मकोड़ों से डर नहीं लगता, लेकिन इनके लिए डर लगता है कि अगर गलती से उनको कोई इंसेक्ट बाइट हो गई तो पता नहीं कौन सा कीड़ा कितना जहरीला है, क्या उसका हो रिजल्ट। तो ना मैं विस्की को प्रेफर करती हूँ बाहर खड़ा करना। आज वो थोड़ा रूम साफ़ किया तो इसलिए सबसे पहले मैं विस्की को ही, रोहन को बोलती हूँ विस्की को उठाए, नहीं तो फिर मैं ही उठा दूँगी। और तो मैं किसी को बाहर नहीं भेजती इस बरसातों में। मन तो करा शहजादे को बोलूँ कि विस्की को उठा के अंदर कर। हाँ ये देखो, ये ना अंधेरा है और ये इतने सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, अंधेरा, इसीलिए मैंने ना लाइट बढ़वाई है कि कोई कीड़ा मकोड़ा हो तो मेरे को दिख जाए। और यही रीज़न है, मेरे को किसी ने कमेंट भी किया था कि विस्की सारा दिन पड़ी रहती है, रूम में लेटी रहती है, तो ये तो अच्छी बात है ना यार। कोई कितने लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं कि विस्की कहाँ है, दिखती नहीं है, आप उसे रूम से बाहर रखते होंगे, घर में नहीं रखते होंगे, फलाने ढमकाना ला बला। तो विस्की सारा दिन हमारे साथ रूम में रहती है, मस्त एसी में रहती है, तो ये तो अच्छी बात है अगर वो सारा दिन रूम में रहती है। चलो चलो अंदर चलो, चलो चलो चलो, दीदी को बुला रहे हैं, दीदी को बुला रहे हैं, तीनों अंदर बैठो। त्यागी जी ने कर ली बहुत ज़्यादा सफाई, और थोड़ी बहुत मैंने भी कर ली, थोड़ा क्लीन हो गया है, थोड़ा सुकून हुआ है। और मैं और रोहन जा रहे हैं अभी एक्टिवा डेट पे, एक गेड़ी मार के आते हैं दोनों। मन कर रहा है बड़ी ज़ोर से कि दोनों 2 व्हीलर पे आराम से बैठ के थोड़ा सा मज़ा करके आते हैं। हाँ गाड़ी से जा रहे हैं क्या? मेरे को एक बार बस ऐसे दिखा दो, हम गाड़ी से जा रहे हैं। मेरे को बस ऐसे दिखा दो कि गाइस इस हालत में अब 2 व्हीलर पर जाना है। एक तो मेरे को वैसे लोग मजदूर समझते हैं यार, तुम हमेशा काम ही तो करते रहते हो, कुछ तो मजदूर को समझेंगे ना। मुझे बता, रोहन के भी तुम्हें नॉर्मल ग्राउंडेड बंदा कहेंगे या फिर इसे मजदूर आदमी कहेंगे या गरीब आदमी कहेंगे, इसे क्या कहेंगे आप बताओ भाई? हम गाड़ी से जा रहे हैं तो ऑब्वियसली भाई मैं अब इस गाइस देखो, ये बनियान में एक तो यहाँ छेद है, एक यहाँ छेद है, ज्यादा मत दिखाओ, फट जाएगा, पूरा फट जाएगा ना, एक तो ये छेद है, ये छेद है, ज्यादा मत करो गाइस। आई एम एन इन्फ्लुएंसर और ऊपर से वो यूट्यूबर, नवाब की दुनिया का मालिक, नवाब पैलेस की दुनिया का मालिक तुम नहीं हो, नवाब मतलब उसका बाप तो हूँ, नवाब पैलेस का मालिक भी नवाब है, ठीक है। तो गाइस चलो जो भी है, मुझे क्या पता, मुझे लगा हम एक्टिवा पे जा रहे हैं, रोने का एक्टिवा पे बिल्कुल एक्टिवा पे चल पड़ो, उसमें तेल भी डलवा लेंगे। ये सही में उसकी फुल होनी टंकी, एक्टिवा पे चल पड़ो, चाबी का है ये रही। चलो फाइनली हम एक्टिवा पे जा रहे हैं, हम इस एक्टिवा को सुधार लें। देख अगर तुम्हें थोड़ी सी भी रेस दी, रोन मेरी एक्टिवा गई, रोन तोड़ दे, तुम्हें तोड़ दी मेरी एक्टिवा,
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ही तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम इस सेक्टर को सुधार रहे हैं। नहीं, मैं तो एक बार भी नहीं कहा। मैं तो रोहन फंस गई। मैं तो हमेशा मतलब जब भी कुछ होता है ना मैं तो हमेशा मैं ही करता हूँ। नहीं, मैं नहीं कहती। रुक जा, टूट जाएगा, पीछे अटक गया रोहन। अब निकालो, रुक जा। क्या ही किया यार ये। वो साइलेंसर है इधर, मान ही नहीं रहे, कैसे भी नहीं मान रहे भाई। मम्मी कहते हैं हम इस सेक्टर को सुधार रहे हैं और आज हमने नहीं गलती करी। नहीं, मैं तो नहीं सुधार रही। अगर मैं जिस दिन सुधार पे आ गई ना, मैं तो उधर भी आके करता हूँ। नहीं, सबसे पहले पता होता है इधर से गेट बंद आता ही नहीं है ना। अभी कुछ 2-3 दिन से बंद हो गया, मेरे रूटीन में नहीं आ रहा है कि ये वाला गेट बंद है। मैं मुंह उठा के इधर आ जाती हूँ, तो ये थोड़ा सा खुला हुआ था। हमने बहुत ही बड़ी बदतमीजी की है अभी। सही लगने लग गया अब। हाँ, यहाँ पे ना सब बाउंड्री वगैरह होके और ये गेट बंद हो गया परमानेंट। अनामिका भी पिछले 2 दिन से परेशान है। तो ये ना गेट जो बंद हुआ है ना 2-3 दिन से, तो अनामिका भी पहले इस वाले गेट पे आती, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है इस वाले गेट की। और फिर पता नहीं कहाँ से घूम के बहुत लंबा घूमना पड़ता है, फिर वहाँ से जाती है। और मैं कभी भी सेक्टर सुधारने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि सेक्टर सुधारने के पक्ष में जो सबसे पहला रूल आता है वो आता है स्ट्रे डॉग्स को बाहर उठा के फेंक देना। तो इसलिए मैं कभी भी ना सोसाइटी सुधारने के पक्ष में थी जहाँ हम पहले जाते थे, और ना मैं सेक्टर सुधारने के पक्ष में। मेरे को ऐसा लगता है जो चल रहा है सही है, क्योंकि जब तक मुद्दे नहीं उठ रहे तो नहीं उठ रहे। जब मुद्दे उठेंगे तो सबसे पहले स्ट्रे डॉग के ही उठेंगे। तो इसलिए मुझे सुधारना ही नहीं है सेक्टर। तो ठेके में दारू भी नहीं जाता बोलो है, ये दिखाना चाहती थी मैं। भाई साहब, ये इस लड़के को मैं ठेके से लेके आई हूँ। ठेके के बाहर कोई बंदा दारू पी रहा होगा अपनी गाड़ी में, और ये चखने का वेट कर रहा था कि जैसे उनका बचे मैं लूं। तुझे रोटी नहीं मिलती है, तुझे खाना नहीं मिलती है, बदतमीज कहीं का। खिलाऊं तुझे चखना, आ जा तू, आ घर आ। देसी ने पकड़ लिया। आ तेरी हड्डियां तोड़ूंगी मैं। तो मैं और रोहन मार के आए एक छोटी सी स्कूटी डेट, जो कि कार डेट में तब्दील होने लगी थी, लेकिन स्कूटी में ही रह गई। मेरे को तो ऐसे हो गया था, अरे यार गाड़ी से जाना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगता है जब शाम का टाइम होता है ना, ट्रैफिक का टाइम, तो उस टाइम पे तो 2 व्हीलर सबसे बेस्ट है। तो कहीं से भी जिगजैग करके निकल जाओ। जब देखा ना गेट के बीच में से कैसे निकल गए, ज़बरदस्ती निकले बट निकल गए। फिर हम वापस आए, विक्रम का खाना बाहर से ले आए थे, और उसे पकड़ाने भोलू को हमने ठेके से उठाया, तो दारू पीने गया था। और फिर घर आए, रोहन घुस गए फटाफट नहाने। हम लोग आज सुबह से नहाए नहीं है, और मैं आ गई शायजा को लेके, उसके बाद मैं नाबू को लेके, देन फीडिंग करके आके एक बार ही नहाऊंगी, क्योंकि फीडिंग करने जाऊंगी फिर तब भी पसीना पसीना हो जाएगा। तो वहाँ से आके नहा के और फिर जो चैन की नींद आएगी ना। और आज तो लिटरली ना रोहन को ना मुझे, हम दोनों को पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ पड़े। करवट भी नहीं बदलनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत थके पड़े हैं, मतलब हमारी शक्लों से पता चल रहा है, हमारे कपड़ों से पता चल रहा है। कपड़े इतने गंदे हुए पड़े, इतना बुरा हाल रखा है हम दोनों का। तो बस फिर हो जाएगा अपना दिन ख़त्म। फिर सुबह उठेंगे एकदम फ्रेश और अपने घर की सफाई करेंगे, जो कि फाइनली सफाई हो जाएगी। अभी टेंशन नहीं है कि कारपेंटर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। आपका सारा काम डन है, अब सिर्फ हमारा काम बचा सफाई का, वो हम कर ही देंगे। शहजा, ओए शहजा, सामने डेजी खड़ा है। डेजी को देख के ना, देखो डेजी को देख के ना शिकारी मोड ऑन इसको लग रहा है कि कोई वो है, शिकारी है। ओए गोलू, तेरा भाई कहाँ घूमता रहता है? हीरा भाई साहब, मम्मी के पास नहीं गए अभी? देखना अभी ना ये यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं खाना खिलाने जाऊंगी, तो जो फीडिंग के टाइम पे अपनी मम्मी के पास मिलेगा। ये इतना चालू लड़का है, मैं भी खाना रखूंगी, यहाँ भी खा लेगा, ठीक है। फिर अपनी मम्मी के पास से खा के आएगा। अरे हमारा चिंकिया आ गया, चिंकिया आ गया, चिंकी एंड रिंकी। और अभी आएगा पिटबुल एंड वुल्फी। हाँ जी, और चिंकिया। गाइस आप ही बताओ क्या करूँ मैं इस मिर्चा का, है? ये मेरे पीछे फॉलो करती करती शर्मीले के स्पॉट पे भी आ गई। इधर ये वुल्फी है, इधर ये अपनी सारी पर्टी खा रही है खाना। उधर शर्मीली मेरे को गुस्सा हो, और इधर ही आ गया पिटबुल। तो मैं अभी फीडिंग करके आ चुकी हूँ, और बच्चों को खाना वगैरह सब खिला के गई थी। बस अब नहा के और सो जाना है। आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि।